हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस न्यू अपग्रेड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में हम हाउ टू मैनेज फ्रूटफुल स्टडी के पार्ट 2, जिसमें हम स्टडी मैनेजमेंट में जो दूसरा चरण होता है स्टडी स्मूथली, उस चरण के बारे में और उस चरण में कौन कौन से एक्टिविटीज करना होता है जिससे हमारा स्टडी फ्रूटफुल होता है, यानी उपयोगी होता है, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 में जानकारी हासिल किए कि स्टडी स्टार्ट करने से पहले का जो चरण है, जिसे हम प्री प्लानिंग स्टेज कहते हैं, उसमें हमने कौन कौन सा एक्टिविटीज करें जिससे हमारा स्टडी फ्रूटफुल हो। अभी तक यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस फर्स्ट पार्ट को जरूर देखें, तभी जाकर के आपको ये सेकंड पार्ट यानी स्टडी का जो दूसरा चरण है तभी समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे नए अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे और आप जानकारी हासिल करते रहे। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट यानी स्टडी स्मूथली। जब हम अपना प्री प्लानिंग स्टेज क्रॉस कर लिए तो अब हमें करना क्या होता है कि मेन हमारा एक्शन, जिसे हम कहते हैं स्टडी, क्योंकि प्लानिंग से केवल नहीं होता है। अब मान लीजिए कितना भी अच्छा प्लानिंग कर लें, अगर जो काम ही नहीं करेंगे तो वो फ्रूटफुल क्या होगा। तो इसलिए दूसरा हमारा जो मेन एक्शन है, इसके बारे में आज हम इसके संदर्भ में यहाँ जानकारी हासिल करेंगे। तो देखिए, किसी भी काम को जब आप सही ढंग से करेंगे, अर्थात उस काम की शुरुआत क्या है और उसका अंत क्या है, ये दोनों को आपको ध्यान देना है। ठीक उसी तरह जब आप किसी सब्जेक्ट मैटर का अच्छा चुनाव कर लिए हैं, उस पे आप फुल्ली इंटरेस्टेड हो गए हैं, अब आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना होता। तो इसमें कई एक्टिविटीज हैं जिसे हमको सीक्वेंस में करना होता है। जैसे हमारा पहला एक्टिविटीज क्या होना चाहिए कि कीप स्टडी फ्रॉम हेड टू टेल। ये हेड टू टेल का मीनिंग क्या होता है कि जब हम किसी टॉपिक को स्टडी करें तो उसे लाइटली नहीं, डीपली स्टडी करें। जिसका मीनिंग क्या है कि आप उस सब टॉपिक का शुरुआत से लेके अंत तक अच्छे तरीका से पढ़िए। उसमें जहां तक यदि पॉसिबल है तो किसी भी वर्ड को मत छोड़िए। उसे हम कहते हैं स्टडी फ्रॉम हेड टू टेल। इस चीज को आप जब भी स्टडी करें, आप सेकंड स्टेज में हैं तो इसे आप जरूर अप्लाई करें। ये नहीं कि मानो आपका जो है 10 लाइन का कोई पैराग्राफ है या कोई आप सॉल्यूशन देख रहे हैं, मैथ का हुआ, फिजिक्स का हुआ, जिसमें आपको केवल आप एक ही दो स्टेप को देख लिए, बाकी स्टेप को छोड़ दिए। या बायोलॉजी है, कोई आपके आगे डायग्राम आ गया, आप किसी डायग्राम को समझ रहे हैं, तो उस डायग्राम में मान लीजिए 20 पार्ट का नेमिंग किया गया है, आप एक दो पार्ट का ही नेमिंग पढ़ लिए और उन्हीं पार्ट को केवल आप अपने कंसेप्ट में रख लिए, बाकी पार्ट को छोड़ दिए। तो इसे हम कहते हैं लाइट स्टडी। इससे कुछ होने जाने वाला नहीं। आप कभी भी पढ़िए, आप किसी भी चीज को मत छोड़िए, ये आपका पहला कर्तव्य है। दूसरा, कीप फोकसिंग ऑन टॉपिक ऑफ स्टडी। देखिए, जब आप कोई काम करते हैं तो वो तभी उपयोगी होगा जब आप उस पे दिल और दिमाग दोनों से आप समर्पित हों, जिसे हम कंसंट्रेशन कहते हैं। कंसंट्रेशन से संबंधित कंसंट्रेशन क्या होता है और हम कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं, इस पे इस चैनल पर एक वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी, आप उसे देख सकते हैं और कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाया जाए उसके संदर्भ में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। दूसरा एक्टिविटी हमारा क्या होना चाहिए कि हमें फुल्ली 100% ना हो सके
तो हाईएस्ट लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, फोकस हमारा केवल उस टॉपिक पे हो, अन्य सभी चीजों को आप भूल जाएं, तब जाकर के उस टॉपिक को आप अच्छे से समझ पाएंगे और कम समय में आप अधिक से अधिक सब्जेक्ट मैटर को आप स्टडी कर सकते हैं। यदि आपका फोकस नहीं है, आप उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको बार बार पढ़ेंगे तब भी कुछ नहीं मिलेगा। और आपको जहां 5 मिनट में पढ़ के समझना चाहिए, आप आधा घंटा लगा देंगे तब भी कुछ नहीं मिलेगा। तो जब आपका फोकस हाई लेवल का, वहाँ पीक लेवल पे होगा, तो आप कम समय में अधिक से अधिक मैटर को कैच कर सकते। इसलिए आपका दूसरा एक्टिविटी क्या होना चाहिए कि उस टॉपिक के प्रति आपका 100% ना हो, तो हाईएस्ट लेवल ऑफ कंसंट्रेशन होना चाहिए। फिर तीसरा हमारा जो एक्टिविटी है, क्या होना चाहिए, हमें मानसिक रूप से अपने आप में पॉजिटिविटी लाना है। जो हम काम कर रहे हैं पॉजिटिविटी के साथ करना हो, वो हमारा स्टडी भी पॉजिटिविटी के साथ हो। और उस पॉजिटिविटी को ब्रेक करने वाला कौन है, वो है हमारा नेगेटिविटी। यदि हमारे अंदर उस समय किसी भी प्रकार का नेगेटिविटी आ जाए, तो सब जितने भी अच्छे हम प्लान किए थे उसका कोई उपयोग नहीं। और वो कब आता है, जब हम काम करते करते ही उस काम के रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हैं कि अब क्या होगा, अच्छा इसका रिजल्ट तो ऐसा होगा, अब तो हम नहीं कर पा रहे हैं, इसका रिजल्ट बिगड़ गया, क्या होगा। उसे हम कहते हैं कि काम के ही दौरान आप उस काम का रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में सोचें। ये गलत चीज। जब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते वक्त आप उसके रिजल्ट के प्रति क्यों कंसंट्रेशन अपना बिगाड़ रहे हैं। आपको कंसंट्रेट कहाँ होना है, आपके उस टॉपिक यानी सब्जेक्ट मैटर पर। तो फिर आप कंसंट्रेशन को क्यों डाइवर्ट कर रहे हैं रिजल्ट के प्रति। हो सके आपको ऐसा लगे कि इसका रिजल्ट बिगड़ जाएगा, इतना सोचते ही आपका कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हुआ और आप में नेगेटिविटी आ गई, जिससे आपका इंटरेस्ट घटने लगेगा। और जब आपका इंटरेस्ट घटने लगेगा तो फिर उस टॉपिक के प्रति आप कंसंट्रेट नहीं हो पाएंगे और वो फ्रूटफुल अर्थात उस समय का किसी भी प्रकार उपयोगी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि डोंट थिंक रिगार्डिंग द रिजल्ट एट दैट टाइम। जब आप पढ़ें किसी भी टॉपिक को, तो आप भूल जाइए कि इसको पढ़ने के बाद अब जो है हम जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि नहीं, याद होगा कि नहीं, क्या होगा, कुछ नहीं। केवल आपको अपना कर्तव्य करना है, रिजल्ट के बारे में आप मत सोचें। फिर जो लास्ट है, उस टॉपिक को आप जो है हेड से लेकर टेल तक पढ़ लिए, तो उसमें हर एक जो है टॉपिक में समझने के लिए कुछ ऐसे की टर्म होते हैं जिन्हें हमको कैच करना है। यदि उनको जब हम कैच कर लेते हैं, तो उन टर्म के माध्यम से उस पैराग्राफ को, उस डायग्राम को, उस सॉल्यूशन को हम कभी भी रिकॉल कर सकते हैं। और रिकॉल करने के लिए उन सभी टर्म को मिला करके हम एक फ्रेमवर्क बना लेते हैं, या उसे कहिए आप ट्रिक बना लेते हैं। तो ये जरूरी है कि आप जब पढ़ें किसी भी टॉपिक को, कोई डायग्राम आप देख रहे हैं जैसे कि बायोलॉजी में, तो उस डायग्राम में मेन मेन क्या चीज है, पहले सब चीजों को देखें, फिर उसमें मेन मेन पार्ट क्या है, उन सभी को मिला करके आप एक ट्रिक बनाइए और उस ट्रिक के माध्यम से उसको याद करने की प्रयास करें। बार बार आप उसे देखेंगे, उसे याद करने में आपको सहयोग मिलेगा। तो ये सभी एक्टिविटीज को आप सेकंड स्टेज में करना है। फिर एक बार दोहरा दे रहे हैं, सुनिए ध्यान से। कीप स्टडी फ्रॉम हेड टू टेल। आप जो है शुरू से लेके अंत तक किसी भी टॉपिक को मत छोड़िए,
उसमें जितने भी वर्ड हैं, जितने भी लाइन हैं, जितने भी किसी डायग्राम में जितने भी पार्ट्स हैं, किसी जो है सॉल्यूशन में जितने भी स्टेप हैं, सबको जो है बारीक करके आप देखें। दूसरा, आप अपना कंसंट्रेशन, अपना फोकस हाईएस्ट लेवल तक लेके जाएं उस टॉपिक के प्रति। तीसरा, डोंट थिंक रिगार्डिंग रिजल्ट एट दैट टाइम। आप उस समय अपने स्टडी के प्रति ही, अपने टॉपिक के प्रति ही कंसंट्रेट हो, और उसका रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में मत सोचें। फिर आपने पढ़ लिया तो उस समय पढ़ते वक्त आप उसमें की टर्म को चूज करें, जो मेन टर्म है उन्हें आप कैच करें और उनको मिला करके एक फ्रेमवर्क तैयार करें, अर्थात कोई ऐसा ट्रिक बनाएं जो बाद में रिकॉल यानी समझने में आपको सहयोग देगा। तो ये रहे हमारे फ्रूटफुल स्टडी का जो दूसरा चरण होता है, जिसे हम स्टडी स्मूथली के नाम से समझते हैं। इसमें हमें कौन कौन से एक्टिविटीज करना होता है अथवा करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप इसके माध्यम से आप दूसरा चरण भी आसानी से पार कर जाएंगे। फिर हम तीसरे चरण यानी जिसका नाम है पोस्ट स्टडी एनालिसिस। जैसे हम कोई काम कर लिए तो काम करने के जस्ट बाद में हम उसके प्रति एनालिसिस करते हैं कि हमने काम किया, इस काम में कैसा हुआ, इसमें कौन से फॉल्ट हुए, हमें क्या सुधार करना चाहिए। इन सब चीजों को हम कहते हैं पोस्ट एक्शन एनालिसिस। उसी तरीके से आप स्टडी कर लिए, आप उसमें बहुत सी चीजें को मान लीजिए समझ लिए, अभी कुछ चीज ऐसा है जिसे समझना है, उसे हम कैसे समझेंगे। इन सब के संदर्भ में जो एक प्रकार की एनालिसिस की जाती है उसे हम पोस्ट स्टडी एनालिसिस के नाम से जानते हैं। और ये जो है ज्यादा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपका स्टडी फ्रूटफुल बनाने में। तो इसे अब हम नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 3 में प्रेजेंट करेंगे। तब तक आप इन फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट वीडियो को देखिए और इन दोनों स्टेज को कैसे क्रॉस किया जाता है उसके बारे में आप जानकारी हासिल करें।